तो हम लोग ने एक पैन कार्ड अप्लाई किए थे, तो उसका फाइनली इसका जो मेल में आते हैं वो मेल के थ्रू ई पैन अभी आ गए हैं। आज हम लोग मतलब जैसे कि अभी चल रहा है गैस, अभी वर्षा मतलब अभी फसल का अभी चल रहा है ना गैस, तो अभी मतलब जैसे कि किसी किसी का फसल कुछ नुकसान हो जाती है, तो इसका फसल अभी बीमा हो रही है, तो उसका प्रधानमंत्री फसल बीमा, तो अभी हम लोग कुछ कस्टमर आए हैं, तो उसका फसल बीमा का जो होती है बीमा, वो अभी हम लोग करने वाले हैं गाइस। तो गाइस आज क्या हुआ था, अभी मतलब रिसेंटली अभी तुरंत बारिश थोड़ा सा छुटी, तो अभी हम लोग निकले थे, तो फिर रास्ते में गाइस एकदम पूरा अचानक तेज बारिश आ गई। चलिए हम लोग ज्यादा गीले नहीं हुए, थोड़ा हुए, तो अभी देख सकते हैं अभी हम लोग दुकान आ गए हैं। तो चलिए अभी हम लोग चाबी नीचे से लेते हैं, चाबी नीचे है गाइस, तो आसिफ आ गए यही है। तो अभी चलिए अब हमने नीचे ऊपर जाते हैं, सॉरी गैस, तो हम लोग अभी ओपन करेंगे दुकान गाइस। तो देख सकते हैं आ गए हम लोग दुकान। तो अभी गाइस अभी हम लोग ने दुकान अभी ओपन कर दिया, और आज है ना गाइस एकदम अभी पूरा बारिश हो रही, तो और साथ में गाइस हम लोग आज ज्यादा लेट हो गई थी, आधा घंटा ऐसे कुछ लेट हो गई। तो अभी हम लोग इतना 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 समय में हम लोग सारा पूजा वगैरह करके झाड़ू वगैरह सारा हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, बट आज हम लोग का नहीं हो पाया था, थोड़ा आज हम लोग का लेट हो गया। तो लेट होने के कारण गाइस अभी मतलब हम लोग अभी आ रहे थे रास्ते में, तो अभी मतलब बारिश नहीं हो रही थी, तो जैसे हम लोग आज निकले तो बीच में रास्ते में पूरा बारिश आ गई थी अचानक, तो हम लोग थोड़ा बीच में रुके, तो उतना नहीं रुके, मतलब 5 6 7 ऐसे 10 मिनट आए ऐसे रुके, तो इसके बाद थोड़ा सा बारिश छूटी, इसके बाद हम लोग आए। तो हम लोग बाइक में थे, तो छाते वगैरह हम लोग लाए नहीं थे, तो अभी हम लोग आ गए हैं दुकान। तो अभी चलिए अभी हम लोग सबसे पहले भी जो पूजा होता है पूजा हम लोग करेंगे, और झाड़ू वगैरह हम लोग मारेंगे। तो अभी चलिएगा इस वीडियो हम लोग सबसे पहले ये सारा अभी हम लोग काम करेंगे, क्योंकि गाइस अभी कस्टमर का अभी टाइम है, कभी कभी भी आ सकते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले ज़्यादा जो काम रहता है हम लोग सारा अभी हम लोग करेंगे। तो चलिए गाइस अभी हम लोग जाते हैं दुकान गाइस। तो गाइस अभी देख सकते हैं अभी बज गया है 2 भी बज गई गाइस, तो अभी हम लोग जाएंगे लंच करने के लिए। तो अभी अम्बेडकर चल गए हैं, अम्बेडकर सब चल गए हैं लंच करने के लिए, तो अभी हम अभी जाएंगे। तो अभी आसिफ यहाँ पे नहीं है, तो अभी हम लोग जाएंगे गाइस दुकान, अभी हम लोग बढ़ाएंगे। तो अभी गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग थोड़ा ऊपर आए थे गाइस, तो आज हम लोग अभी लंच करके अभी हम लोग आ गए हैं गाइस, और अभी हम अम्बेडकर आएंगे। तो गैस अभी क्या है ना, आज एक कस्टमर आए थे, तो अभी गैस अभी जैसे कि चल रहा है अभी गैस खरीफ फसल, जैसे कि अभी चल रहा है धान उपजाऊ वगैरह अभी चल रही है। तो इसमें क्या है ना गाइस, जैसे कि किसी किसी का मतलब जो फसल रहती है फसल में थोड़ा सा नुकसान हो जाती है, जैसे कि अधिक ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उससे नुकसान भी हो जाती है, या फिर बारिश वगैरह नहीं होने के कारण भी थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, तो उससे फसल में कुछ नुकसान हो जाने के कारण तो उसमें ये तो उसमें फसल बीमा एक आती है। तो उसमें अभी मतलब हर साल बीमा का जो होती है वो सब लोग करवाते हैं, तो अभी गाइस स्टार्ट हो गई है। तो आज हम लोग के पास एक कस्टमर आए थे, तो फसल बीमा का जो था तो उसको बोले थे हमको बीमा करवाना था। तो गाइस अभी मतलब चालू हो गई है। तो उसमें क्या है ना गाइस, सबसे पहले उसमें आपको एक फॉर्म आती है हार्ड कॉपी, आपको उसको फिलअप करना पड़ता है, दोनों साइड रहते हैं। तो इसमें एक बीमा वाला रहता है, और एक ठो आपका जो सारा डिटेल रहता है प्रधानमंत्री फसल योजना का। तो एक तरफ बीमा वाला रहती है, और दूसरा तरफ आपका सारा वंशावली रहती है। तो उसमें आपको पूरा सारा डिटेल भरना पड़ेगा गाइस। तो जो बीमा वाला रहती है उसमें सारा आपका डिटेल लगेगा, और जो वंशावली वाला रहता है दूसरा साइड में, उसमें आपका सारा जो जमीन का कैसे कैसे आपका जो है सारा स्टेप बाय स्टेप उस सारा वंशावली में इसमें फिलअप होती है, और सारा जो आपका बैंक डिटेल सारा डॉक्यूमेंट इसमें आपको एक हार्ड कॉपी भी उसमें अटैच करना पड़ेगा गाइस, और एक तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसके साथ उसको आपको लगाना पड़ेगा। तो उसमें गाइस आप सबसे पहले तो सारा डॉक्यूमेंट्स में फिलअप होने के बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको पासबुक का जो जेरोक्स होती है वो आपको उसमें सपोर्टिंग में देना पड़ेगा, और आपका एक जो आता है जैसे कि आपका जो लैंड रिकॉर्ड का जो रसीद है, आपका जमीन का जो रसीद है उसका एक हार्ड कॉपी आपको उसमें सबमिट करना पड़ेगा। उसमें क्या ना है जैसे कि आप सारा जो फॉर्म है वो अपलोड मतलब पूरा फिलअप होने के बाद आपका उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में रहती है वो सारा, इसमें जो जो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसमें दे रहे हैं सारा इसमें अपलोड होती है। तो इसमें आप जैसे कि सारा फिलअप होने के बाद आपको इसमें ऑनलाइन का प्रक्रिया होती है, ऑनलाइन में आपका जो सारा डिटेल अपना सही रहता है, वो जो जो आप फिलअप होती है वो सारा इसमें अपलोड होती है। और जो डॉक्यूमेंट उसमें गाइस मैक्सिमम एक 150 KB ऐसे के बीच में आपको जो हार्ड कॉपी है उसको एक्सट्रैक्ट करके जेपीजी में कन्वर्ट करके आपको उसको अपलोड करनी पड़ती है। और आप गैस जैसे कि आप कभी कभी मतलब ऐसे होती है जैसे कि किसी किसी मतलब जिसके पास अपना मतलब जैसे कि
कुछ उसके पास डिवाइस रहती है, लैपटॉप है, खुद से अपना मतलब वेबसाइट में आप अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो डायरेक्ट आप वेबसाइट में आप जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और किसी किसी का पास मतलब आप सीएससी पारिया केंद्र का जो जो है वहाँ पे आप जाके आप सीएससी से कनेक्ट करके सीएससी से थ्रू आपके पास आईडी है तो उससे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोनों से आप कर सकते हैं। नॉर्मल वाला भी से नॉर्मल वाला आप करिएगा तो उसमें सबसे पहले आपको उसमें रजिस्टर होना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके बाद आप लॉगिन हो सकते हैं, इसके बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका सीएससी आईडी है तो आप कनेक्ट करिए सीएससी से कनेक्ट, आप आपको इजीली आप आपका जो वेबसाइट है उसमें आपको आ जाएंगे। और उसके बाद जो ऑनलाइन प्रक्रिया होती है आप इसमें ऑनलाइन इजीली कर देंगे, हो जाएगी। अब इसमें गाइस जैसे कि ये मतलब थोड़ा पे होती है और पे में आपका ज़्यादा नहीं करती है, एक रुपये ऐसे मतलब ऐसे करती है और ज़्यादा नहीं करती है गाइस। और इसमें क्या है ना गाइस, किसी किसी का क्या होता है जैसे कि आप इसमें बैंक डिटेल जब फिलअप होती है तो बैंक डिटेल में आप मतलब केवाईसी के साथ आप करिए, ऑटोमेटिक आपका जो एफसी कोड इसमें डालने के बाद आपका इजीली सारा जो आपका बैंक ब्रांच है कहाँ का है सारा आपका डिटेल आ जाती है। तो किसी की जगह क्या होता है ना, किसी का मतलब कुछ मतलब शायद ही ऐसे इशू आता है, मतलब जैसे कि आपका एफसी कोड डालने पर ब्रांच का जो अगर बाय द वे आपका जो नहीं आ रहा है ब्रांच का नाम, तो आप इसमें नो करके सारा आपका जो ब्रांच का नेम है कहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट सारा अपना फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद सारा जैसे कि किसी किसी का होता है ना कैसे, जैसे कि 2025 में आप करवाए थे 2026 में भी आप करवा रहे हैं तो उसका क्या होता है जैसे कि आप उसमें वेबसाइट में जाने के बाद आपका सारा जो डिटेल है आपका शो करने लगती है। बस केवल आपको रेन्यूअल करना होता है, उसके बाद कुछ आपका ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं लगती है। और किसी किसी का गाइस जैसे कि आप न्यू हैं, आप नया अप्लाई कर रहे हैं तो सारा आपको मैनुअल से आपका सारा फिलअप करनी पड़ती है, सारा आपने उसको सारा डिटेल आपका भरना पड़ता है। इसके बाद तब जाके आपका जो आगे प्रोसेस होती है। तो हम लोग ने सारा एक नया कस्टमर आए थे, कुछ ऐसे कस्टमर आए हैं जैसे कि पहले ओल्ड वाला भी थे उसको रेन्यूअल करवा दिया, और किसी किसी ऐसे है कस्टमर है जिसका मतलब न्यू वाला है। तो न्यू वाला में ऐसे है जैसे कि सारा डिटेल मैनुअल से खुद से अपलोड करनी पड़ती है, सारा फिलअप करनी पड़ती है, इसके बाद आपका जो होती है। तो गाइस आज हम लोग कस्टमर आए हैं तो उनको हम लोग सारा जो है उसका बीमा वो हम लोग करवा दिए हैं गाइस। तो गाइस उसमें जब आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको 150 KB के बीच में आपको पीडीएफ स्कैन करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। आप फोन के थ्रू से भी आपके पास अगर बाय द वे आपका प्रिंटर नहीं है तो आपको आता है सब करने के लिए, तो आप इजीली खुद से कर सकते हैं फोन के मदद से। आप जो आपका जो डॉक्यूमेंट है आप इसको स्कैन करके पीडीएफ का जो फाइल होती है आप उसको एक्सट्रैक्ट करके कंप्रेस करके आपका जो केबी का जो रिक्वायरमेंट है आपका 150 कुछ ऐसे समथिंग है, आप उतना केबी में आप इसको जो डॉक्यूमेंट है उसको आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। बीमा करवा रहे हैं, मेरे पास मक्का का भी उपजाव करते हैं और धान का भी, तो आप किसी एक में आप कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप मतलब हमको मतलब आपको जैसा मतलब लग रहा है जैसे कि ज़्यादा इसमें उपजाऊ होता है धान तो आप धान ही करिए, या फिर मक्का करते हैं तो मक्का करिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक कर रहे हैं ना तो बीमा आपका हो रही है तो आप ऐसे इजीली कर सकते हैं गाइस। और गाइस आज क्या है ना, आज मतलब हम लोग ने UTI TSL से एक पैन कार्ड हम लोग अप्लाई किए थे। तो गैस इसमें मतलब आज आए हैं तो उनका मतलब जैसे कि क्या होता है ना गैस, मतलब इसी से हम लोग अप्लाई किए थे तो उसमें किसी किसी हुआ होता है जैसे कि आप जो आपका जो आधार में जो रहता है आपका जो फोटो वगैरह रहता है सारा डिटेल, तो आप किसी कोई मतलब बोलते हैं जैसे कि हमको साइन भी चाहिए और फोटो भी हमको न्यू वाला चाहिए। तो आप ऐसे जो दो ऑप्शन इसमें रखती है, डिजिटल मोड पे और फिजिकल मोड से। आप अगर बाय द वे आपको सारा चेंज चाहिए फोटो और साइन भी, तो इसमें आप फिजिकल मोड में आप जाके सारा अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपका जो आधार में जो फोटो वगैरह रहता है वो आप वहाँ पैन में सारा आप दूसरा हो जाएगी, जो आप करंट में जो आप अपलोड करेंगे वो। तो हम लोग ने एक पैन कार्ड अप्लाई किए थे तो उसका फाइनली इसका जो मेल में आते हैं वो मेल के थ्रू ई पैन अभी आ गए हैं, और जो डाक द्वारा से जो आते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो अभी मतलब थोड़ा टाइम लगेगी, मतलब डिले होती है 1-2 दिन ऐसे मतलब आ जाएंगे ज़्यादा, मतलब और 4-5 दिन ऐसे लगेंगे कुछ। तो इसके बाद जो आपका जो उसको पीवीसी कार्ड आते हैं मतलब 1 सप्ताह कुछ ऐसे लगते हैं, आपका जो पीवीसी कार्ड आते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो आ जाते हैं, आपका जो घर का एड्रेस आते हैं उसका पते में आपका भेजा दिया जाता है। तो गाइस हम लोग ने जो पैन कार्ड अप्लाई किए तो उसका फाइनली आ गए हैं। तो हम लोग ने जो UTIC सेल से
जो मतलब नॉर्मल हम लोग ऐसे डायरेक्ट वेबसाइट से हम लोग करते थे, बट जो अब हम लोग सीएससी के थ्रू से हम लोग एक बार फिर से इसमें सीएससी से अब फिर से हम लोग अप्लाई किए थे। एनएसडीएल से हम लोग सीएससी से कर रहे थे, बट अब मतलब जो यूटीआरसीएसएल से हम लोग नया मतलब दोनों से हम लोग अब स्टार्ट कर दिए हैं सीसी से अप्लाई करने। तो अभी चलिएगा सभी हम लोग जाएंगे नीचे, क्योंकि अभी कस्टमर आने का टाइम हो गया, क्योंकि कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि समय अभी हो गया कस्टमर आने का। तो अभी चलिएगा सभी हम लोग जाते हैं नीचे।